देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है, तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मींस इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है। महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। हम यह बिल पारित नहीं होने देंगे, यह कहना था राहुल गांधी का और हुआ भी बिल्कुल वही। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, बिल लोकसभा में कैसे और क्यों गिर गया, बिल में क्या है जिसका विरोध हो रहा था, यह सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटाप न्यूज, मैं हूं आप सभी के साथ सची सिंह। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर यह बिल है क्या, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। यह बिल 2/3 बहुमत न मिलने से पारित नहीं हो पाया और बिल पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय संभव नहीं है, यानी बिल विचार करने के लिए पेश किए जाने के स्तर पर ही गिर चुका है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अन्य 2 बिल आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए। इसका मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी तरह से लागू करना था। इन प्रस्तावों के तहत 2029 में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जानी थी। तीनों बिलों का मकसद था 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करना और लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना था। सरकार ने जो 3 बिल पेश किए उसमें 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन आयोग के गठन के लिए परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। अब यहाँ बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या है यह तीनों विधेयक। तो आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बिल 131वां संशोधन विधेयक 2026 सबसे अहम बिल है इसमें, क्योंकि इसके तहत कुछ अनुच्छेद में बदलाव करके जनसंख्या की नई परिभाषा और आंकड़ों को स्पष्ट करने के साथ महिला आरक्षण लागू करने का शामिल हो जाता था। सबसे अहम यह है कि बढ़ती आबादी को मद्देनजर संसद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना था। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव किया जाना था। लोकसभा में कुल सीटों की अधिकतम संख्या 850 करने के प्रस्ताव रखा गया था, जबकि राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें निर्धारित की जा सकती थी। सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन की प्रक्रिया भी लागू की जानी थी। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय करना था और सीटों के पुनर्निर्धारण को लागू करना था। परिसीमन विधेयक 2026 सरकार ने इसको लेकर कहा था कि 1976 के बाद से लोकसभा सीटों में बदलाव ही नहीं हुआ, इसके लिए परिसीमन समय की मांग है। राज्यों के लिए सीटों की संख्या भी तय नहीं है। सरकार का कहना है कि परिसीमन प्रक्रिया आखिरी बार जनगणना 2011 के आधार पर पूरी की जाएगी। इस पर हर राज्य में परिसीमन आयोग बनेगा जो राज्य के सभी दलों से चर्चा के बाद सीटों का अंतिम निर्धारण करेगा। लोकसभा में बिल पर वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर परिसीमन लटकाए रखने का आरोप लगाया और कहा कि 50 साल से जनता को आबादी के अनुपात में अपना प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि चुनाव में इनको माताओं बहनों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इनको जनता राष्ट्र नहीं देगी और आज भी अपना पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिल रहा है। जोरदार हंगामा हुआ। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर सरकार सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों के अपने तर्क थे, तो वहीं विपक्ष ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी यह लिख कर दे दे कि अगला प्रधानमंत्री वह महिला को बनाएंगे तब भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने तो बिल को लेकर माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए फेमस गाने
चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है का जिक्र करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में हम सभी लोग समर्थन करके पारित कर चुके हैं। नारी शक्ति का उतना ही सम्मान है। हम लोग का रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में साइन कर दिया था, हम लोग सब एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इसका वो हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मींस इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है। जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर, वो तो नहीं होना चाहिए था ना। आप वोट के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं, सम्मान नहीं करते। आपके आधे एमपी तो रेप केसेस में है, आधे डाउरी केस में है, आपकी एक भी बात सच नहीं हुई है। ममता बनर्जी अपने बलबूते पर सीएम बनी, किसी रिजर्वेशन की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी और हम लोग यहाँ पर हैं। आपने अभी सेशन कराया है क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब होंगे, फिर भी हम चुनाव छोड़कर यहाँ आए। बीजेपी बंगाल चुनाव हारेगी तो उधर सपा सांसद नीरज मौर्य ने बिल पर चर्चा के दौरान बिल का विरोध किया और कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ हैं। इस पर पीठाधीन जगदम्बिका पाल ने उनको टोकते हुए कहा कि सांसद बढ़ाने से में दिक्कत है। इनको जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल दिक्कत है, हमको एक भोजपुरी गाना याद आ गया है, छन छन बदले तोहर मिजाज। सपा सांसद ने कहा कि संसद और विधानसभाओं को मेला ना बनाया गया तो ये तस्वीरें बिल्कुल साफ थी कि महिला आरक्षण को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। इरादों पर सवाल है, भरोसे पर बहस है और संसद में टकराव लगातार जारी है। एक तरफ सरकार इसे महिलाओं के अधिकार और भविष्य की दिशा बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति और देरी की राजनीति करार दे रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है यहाँ पर कि क्या देश की आधी आबादी को उनका हक जल्दी मिलेगा या फिर यह मुद्दा भी राजनीति के गलियारों में ही उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।